मोदी जी बने हैं, क्या बदलाव आया है कि एक तो भारत इक्वल टर्म्स पे बात करता है और दूसरा वो लीड करता है और वो पूरे विश्व के लिए एक विदेश नीति बना लेता है। किस मुद्दों पे बात होनी चाहिए और ये भूल जाते हैं, ये सब राजनीति के गजनी है, इनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में नरेंद्र मोदी जी ने 2 टूक पूरे विश्व को बताया था कि गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म नहीं होता है। सुषमा स्वराज जी ने आतंकिस्तान पाकिस्तान के वहां रिप्रेजेंटेटिव के सामने बोला था। और यह भी सत्य है कि आज जो लोग कह रहे थे कि रूस तालिबान के साथ खड़ा है, व्लादिमीर पुतिन जी जब बोले तो उन्होंने कहा कि यह चिंता का सबब है, जो भारत ने भी कहा है। मुझे दुख ये होता है कि ये कहते हैं कि स्पष्ट नीति बताओ कूटनीति में, और यहां पे RSN सिंह जी बैठे हैं, आप उनसे पूछिएगा। वेट एंड वॉच भी एक बहुत बड़ी कूटनीति होती है, क्योंकि पहले हमें यह सुनिश्चित करना है कि जो भारतीय नागरिक वहां फंसे हैं, जो वापस भी लाए गए हैं और कुछ फंसे उनको भी वापस लाना है। दूसरी बात, क्या यह सत्य नहीं है कि बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में वहां से जितना हमारा एम्बेसी का स्टाफ है वो वापस आया? क्या यह सत्य नहीं है कि नागरिक वापस आए? क्या यह भी सत्य नहीं है कि जो अफगानी महिलाएं हैं और कुछ मुसलमान भी हैं हमारे अफगानी, वो भी वापस लाए गए? क्या यह सत्य नहीं है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास हुआ कि अफगानिस्तान की भूमि को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? और ये यहां कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सख्त संदेश नहीं दिया। तो अमीश जी, मैं एक बात कहूंगा, वो समिट अभी चल रही है, नरेंद्र मोदी जी अध्यक्षता कर रहे हैं, समन्वय बनवाया जाता है। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे तो मुझे लगता है कांग्रेस हेडक्वार्टर में मातम मनाया जाएगा। अब मैं कांग्रेस पे 1-2 छोटी छोटी टिप्पणी कर दूं। इनकी नीति ये बात कर रहे हैं, 2 साल से इनका खुद का अध्यक्ष नहीं बना और ये कहते हैं अफगानिस्तान की जो परिस्थिति है उसमें अपना स्टैंड स्पष्ट कर दो। इनके दबाव में कोई स्टैंड स्पष्ट नहीं होगा। और अंत कर रहा हूं एक बात से, इन्होंने कहा पूरा देश भारत पीछे खड़ा है सरकार और नरेंद्र मोदी जी के। यह बात सत्य है कि भारत नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, लेकिन पीछे से छुरी कौन भोंक रहा है पीठ पे? वो कांग्रेस है। जब आपको चुप रहना चाहिए तो आप बोलते हैं, हफीज सैयद से वाहवाही कराते हैं, मणिशंकर अय्यर पत्र लिखते हैं। ये सारी चीजें दर्शाती है ये नहीं चाहते कि विश्व में भारत आगे बढ़े, क्योंकि इनको केवल और केवल सत्ता चाहिए, उसके लिए चाहे भारत का विरोधी क्यों ना करना। जी मुझे लगता है कि अपनी टर्न पे बोलना चाहिए। ओके, बोलिए सुप्रिया जी, आप कुछ इशारा भी कर रही थी। मैं 10 सेकंड का मौका आपको, बिल्कुल आपको 40 सेकंड का मौका, आप कुछ इशारा भी कर रही थी। हाँ, मैं इशारा इस बात का कर रही थी कि ये विदेश नीति के बारे में बात करते हैं। आपकी विदेश नीति बड़ी कारगर है। आपकी विदेश नीति यही है कि यूएस ने 125 देशों के साथ वक्तव्य इशू किया 15 अगस्त 2021 को तालिबान पर, जिसमें हम पार्ट नहीं थे। आपकी विदेश नीति यही है कि रशिया ने हमको 6 अगस्त की ट्रोइका प्लस में इनवाइट तक नहीं किया, वहां अफगानिस्तान और पाकिस्तान इनवाइटेड थे। आपकी विदेश नीति तो यही है जहां पर हमें अलग थलग कर दिया जाता है। आप चीन को घर बुलाकर झूला झूलते थे, महाबलीपुरम में समिट कराते थे, वो यूएन में मसूद अजहर को टेररिस्ट होने पर ब्लॉक करता था आपको। आपकी विदेश नीति तो यही है। तो विदेश नीति पर मेरा मुंह मत खुलवाइए आप। विदेश नीति फोटो खिंचाना और गलबैया करना नहीं होता है। कूटनीति में डिप्लोमेसी का मतलब यह नहीं है कि नो पॉलिसी। डिप्लोमेसी का मतलब है आप अपने सामरिक हितों को ऊपर रखिए। आप क्या कर रहे हैं आज देश में, मैं ये जानना चाहती हूँ। यूएनएससी की अध्यक्षता में आपने तालिबान को टेरर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक स्टेटमेंट इशू किया 16 अगस्त 2021 को। हमारी अध्यक्षता में 27 अगस्त को हमारी अध्यक्षता में चीन की आपत्ति पर वो नाम हटा दिया जाता है। हम क्यों झुक गए? हमारे सामरिक हित कहां गए? क्योंकि सबको पता है कि तालिबान की जो कठपुतली के तार हैं वो पाकिस्तान के हाथ में है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान जिस दूध को सांप पिला रहा है, ठीक है, उस सांप उनको पलट के काटेगा भी। तो मेरा ये कहना है कि हम क्यों ये इस तरह की, ठीक है, लेकिन आप ब्रिक्स को लेकर, सुप्रिया एक सेकंड गौरव एक सेकंड मैं आपको मौका दे रहा हूं। गौरव 10 सेकंड मैं आपको। सुप्रिया, ब्रिक्स को लेकर थोड़ी जल्दबाजी नहीं कर रही? अभी प्रधानमंत्री का अंतिम वक्तव्य आना बाकी है, क्योंकि वो चेयरमैन है मीटिंग के, तो उनका अंतिम वक्तव्य आना बाकी है। अभी प्रधानमंत्री बोलेंगे इस विषय के ऊपर। जहां तक आपने यूएनएससी की बात करी, यूएनएससी में जयशंकर साहब ने बड़ी
स्पष्ट रूप से इस शब्द को रखा है कि आतंकवाद के साथ और आतंकवाद के समर्थित देश जो समर्थन भी कर रहे हैं आतंकवाद का, उनको भी होश में आना चाहिए। वो कहां खड़े हैं, उनको भी रोकना जरूरी है। ये एग्जैक्टली शब्द बोले गए हैं यूएनएससी में। The members of the Security Council, let me finish. The members of the Security Council reaffirmed the importance of combating terrorism in Afghanistan to ensure the territory of Afghanistan should not be used to threaten or attack any country, and that neither the Taliban nor any other Afghan group or individual should support terrorists operating from the territory of this country. ये 16 अगस्त का वक्तव्य है। 27 अगस्त के वक्तव्य में क्या आ गया है? should not be used to threaten or attack any country, and that no Afghan group or individual। तालिबान का नाम 27 अगस्त को हमारी अध्यक्षता में क्यों हटा, ये मैं जानना चाहती हूँ। ठीक है गौरव, एक सेकंड विदेश नीति करके आए और वहां पर वो कह रहे हैं जी गौरव जी जवाब। अब चाइना सबसे बड़ा पार्टनर है। गौरव जी जवाब। देन कर्नल RSN सिंह भी कुछ कहना चाहते हैं। ओके गौरव भाटिया, फर्स्ट यू मेक योर पॉइंट। देखिए अमीश जी, शायद ऐसा हो जाता है कि भारत जब मजबूती से अपना पक्ष रखता है तो आग लगती है कांग्रेस हेडक्वार्टर में। और मैं इनको केवल पहले सकारात्मक बात बताऊंगा, इनकी विदेश नीति की कमियां अगले सेगमेंट में बताता हूं। क्या यह सत्य नहीं है कि पाकिस्तान जो है, जब अनुच्छेद 370 हटाया गया तो चाहता था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव पारित हो, चीन की मदद ली, नहीं हो पाया। 70 साल आप तो नहीं हटा पाए थे ना मैडम, अनुच्छेद 370 हमने हटाया। दूसरी बात, आपने कहा झूला झुलाया। अरे भारत बुलाया, झूला झुलाया, अपना झूला झुलाया, और उसके बाद जब ठोकना था तो गलवान के बाद ठोका और चीन की सेना पीछे हटी। आपने तो MOU साइन किया, रिश्वत ली चीन से, आज तक बताया उस MOU में क्या लिखा है? MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है, भारत मेंबर बना, चीन तो नहीं बना। आपको क्यों दर्द हो रहा है? और अंत कर रहा हूं, क्या यह सत्य नहीं है कि गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म नहीं हो सकता? टेररिज्म इज टेररिज्म, ये श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कहा था। जी। और एक बात आप बताइए, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक करी तो दर्द किसको हुआ? कांग्रेस पार्टी को। पेड़ गिरे हैं, कौए मरे हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक करी तो किसने प्रूफ मांगा? कांग्रेस पार्टी ने। इनका अमीर जी दिक्कत क्या है कि अगर इनको लगता है कि भारत मजबूत हो रहा है तो इनके मन में आग लगती है, इनके बदन में फफोले हो जाते हैं, इनको लगता है देश आगे कैसे बढ़ रहा है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से आज कहता हूं कि तालिबान क्या 100 तालिबान भी मजबूत है कि ठोक देगा किसी को भी जो भारत की तरफ बुरी नजर उठाएगा। लेकिन सुप्रिया